बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू कैसे सीखे की चैनल से आज हमारा सबक है अल्फाज के उलट। हम आज अल्फाज के उलट सीखेंगे, तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। वैसे अल्फाज के उलट ये है कि जैसे मैंने आपको पहले मुनस मुज़क्कर में बताया था कि हर ज़बान में होते हैं, जैसे वाहिद जमा मुनस मुज़क्कर। हर ज़बान ये कोई कानूनी नहीं होती है, लेकिन ज़बान सीखना होता है कि इसमें क्या है। अब जैसे हमारे आमतौर पर ज़िंदगी में यही लोग कहते हैं कि तारीकी के बाद रोशनी होती है, या मुश्किल के बाद आसान होते हैं, या इस तरह से बहुत सारे अल्फाज हैं। तो ये इसके अल्फाज जैसे रात के बाद दिन है, तो रात का उलट दिन है, दिन का उलट रात है। या आसान का उलट मुश्किल है, मुश्किल का उलट आसान है। तो इस तरह से अब हम लोग अल्फाज और उसके उलट लिखेंगे। जैसे सामने, सामने, पीछे, नजदीक, दूर, इज्जत, जिल्लत, अपना, पराया, सख्त, नरम, सच्चा, झूठा, जज़ा, सज़ा, तौहीद, शिर्क, शोहरत, गुमनामी, दुश्वार, आसान, दुनिया, उकबा, दोस्त, दुश्मन, दरामद, बरामद, दानाई, नादानी, दाखिल, खारिज, खुश, नाखुश, खूबसूरत, बदसूरत, अच्छाई, बुराई। अब ये हमारा सबक था आज का, जो अल्फाज के उलट है। लेकिन इसके जो हम लोग इसमें कुछ ऐसे अल्फाज हैं, मुझे ये तो पता नहीं है कि आप सब लोगों को आते होंगे, कुछ को आते हैं, कुछ को नहीं आते। तो मैं उनको वापस ये सबक इस वजह से दोहराती हूँ कि इसको में कुछ अल्फाज इस तरह है कि इसको इंसान को समझना बेहतर है। इसमें यह है कि सामने पीछे, यानी सामने तो सामने होता है, पीछे पीछे, नज़दीक दूर, यानी जो साथ होता है वो नज़दीक है, जो नहीं होता है साथ तो दूर है। अब इज़्ज़त है, जिल्लत। इज़्ज़त तो इज़्ज़त है, यानी इसकी उलट जब उसकी नाकामी या बर्बादी हो जाती है, या किसी काम में इंसान बदनाम हो जाता है, तो वो इसको जिल्लत कहते हैं। अपना, अपना जो अपना होता है, जैसे अपना रिश्तेदार, भाई, अपना, अपना चीज़। और पराया, पराया जो अपना नहीं होता है वो,
यानी कोई भी चीज़, कपड़े हो, जो भी चीज़ हो, वो उसको पराया कहते हैं। यानी वो पराया है, वो पराया यानी वो हमारा नहीं है। सख्त, नरम, सच्चा, झूठा, यानी जो सच्चा होता है, अच्छा होता है, वो सच्चा होता है, और जो गलत होता है वो झूठा होता है। जज़ा, सज़ा, यानी अच्छाई, जिसको अच्छाई का सिला मिलता है वो उसे जज़ा कहते हैं। जिसको बुराई की सिला मिलता है उसे सज़ा कहते हैं। तौहीद यानी तौहीद, हम मुसलमान हैं, हमारे मज़हब है कि अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं है। हम ने वो वाहिदुल्ला शरीक है यानी। लेकिन शिर्क ये है कि खुदा के साथ किसी और को जब शामिल करते हैं, जैसे बहुत सारे इस तरह से है कि खुदा 2 है, 3 है, तौबा नाउज़ुबिल्लाह कितने हैं ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन हमें तो इतना ही पता है कि कुरान में आया है कि अल्लाह एक है। तौहीद यानी उसके बगैर उसका कोई शरीक नहीं है, वो पूरी दुनिया का मालिक, राज़िक और खालिक है। तो ये तौहीद है। और दूसरा जो हम लोग नाउज़ुबिल्लाह हम तो नहीं मिलाते हैं, लेकिन ये है कि मज़ाहिब ऐसे मज़हब हैं जो इसमें ये होता है कि अल्लाह के साथ दूसरों को भी मिलाते हैं, लेकिन वो शिर्क है। शोहरत यानी जब इंसान मशहूर हो जाता है, गुमनामी, जो बिल्कुल गुमनाम सा बंदा होता है, उसमें कोई नाम नहीं होता है, उसे गुमनामी कहते हैं। दुश्वार वही मुश्किल है, दुश्वार का मतलब मुश्किल है। और आसान यानी जब इंसान के लिए कोई आसानी होती है तो उसे आसान कहते हैं। दुनिया, उक़बा, यानी दुनिया जो है ये दुनिया है, उक़बा जो हमारी दूसरी वाली ज़िंदगी है उसको उक़बा कहते हैं। दोस्त, दुश्मन, दरामद, बरामद, दानाई, नादानी, यानी जो दरामद उसको कहते हैं जब किसी चीज़ को अंदर लाते हैं। यानी जैसे आमतौर पर ये उस वक्त इस्तेमाल होता है जब मुल्कों में कोई चीज़ बाहर से मंगवाते हैं, कोई भी चीज़, चाहे मशीनरी हो, चाहे खाने की चीज़ हो, चाहे पहने के कपड़ा, जो उसको दरामद कहते हैं। और जो बेचते हैं बाहर मुल्कों में, आमतौर पर इस तरह इस्तेमाल होता है। लेकिन दरामद बरामद यही है कि कोई चीज़ अंदर आता है तो दरामद है, कोई चीज़ बाहर जाता है तो बरामद है। लेकिन आमतौर पर यहाँ पर इस्लाम में ये मुल्कों के मुल्क के लेवल पर हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये आमतौर पर कहीं भी इस्तेमाल हो सकता है। दानाई यानी जो दाना होता है, अक्लमंद होता है। और नादानी जो नादान होता है, जिसको पता नहीं होता है। दाखिल जब अंदर आता है, दाखिल होता है। और जो बाहर है वो जब बाहर होता है जो तो खारिज हो जाता है। जब खुश वो होता है जब खुश होता है, अच्छा मूड में होता है, या अच्छाई होती है, या किसी के साथ की ज़िंदगी अच्छी होती है तो कहते हैं वो इस ज़िंदगी में खुश है, या ये। और जब बुराई होती है, परेशानी होती है तो वो नाखुश होता है। खूबसूरत वो है जो खुदा हर इंसान को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती कहीं भी हो सकती है, पहाड़ों में, इंसानों में, जंगलों में, ऐवानों में। और बदसूरती भी ऐसी हो सकती है। खुदा ने हर इंसान को खूबसूरती और बदसूरती से नवाजा है, ये उनकी का दीन है। इस पर हम लोग ये तो कह सकते हैं कि खूबसूरत है, लेकिन हम लोग इसको पर और कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये सब कुछ अल्लाह की देन है। अच्छाई यानी अच्छाई और बुराई, यानी जो अच्छा करता है वो अच्छाई है, और जो बुरा करता है वो बुराई है। तो आज हमारा ये सबक अल्फाज के उलट ख़त्म हुआ। अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जहाँ रहो खुश रहो। खुदा हाफिज़।